जादुई पंख। नंदलाल नाम का एक बहुत ही बुजुर्ग वैदराज नंदनवन गांव में रहता था। एक नामचीन वैद्य होने के साथ साथ वह बहुत ही अच्छा इंसान भी था। हमेशा उसकी कुटिया के बाहर रोगियों और पीड़ितों की भीड़ लगी रहती। बड़े दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। भगवान कृष्ण, मैं ऐसे ही निरंतर पीड़ितों की सेवा करता रहूं, बस यही मेरी प्रार्थना है। मुझे शक्ति दो भगवंत। ऐसा कहकर रोज नंदलाल अपने काम की शुरुआत करता। जंगल में जाकर जड़ी बूटी लानी होगी, नहीं तो कल रोगियों को देने के लिए कुछ नहीं होगा। बेचारे इतने दूर से आते हैं। नंदलाल अपनी पोटली लेकर शाम के वक्त जंगल में जाता है। जड़ी बूटी लेने के बाद आते वक्त वापसी में याददाश्त के कारण रास्ता भटक जाता है और अलग ही दिशा में चलने लगता है। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ आ पहुँचा? इतने घने जंगल से अब बाहर कैसे निकलूं? हे प्रभु कृष्ण, कृपा करो, मुझे मार्ग बताओ। तभी अचानक रास्ते में नंदलाल को एक विशाल मोर जख्मी अवस्था में पड़ा मिलता है। उसके पैरों से बहुत खून बह रहा था। हे प्राणी, तुम्हें इतना घायल किसने किया? तुम्हारा इलाज करता हूँ, रुको। नंदलाल जड़ी बूटी के पत्ते हाथों पर मसलकर जख्म पर लगाता है। थोड़ी ही देर में खून बहना बंद हो जाता है और मोर को अच्छा महसूस होता है। हे मानव प्राणी, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा एक मोर पंख तुम ले सकते हो, जो तुम्हारे कार्य में तुम्हारी मदद करेगा। नहीं नहीं, इससे तुम्हें पीड़ा होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले लो मानव, मुझे कुछ नहीं होगा। नंदलाल मोर का पंख लेकर उसे धन्यवाद कहता है और आगे निकल जाता है। अचानक उसे रास्ता याद आता है और अपने घर ठीक से वह पहुंच जाता है। क्या परेशानी है तुम्हें? वैद्य जी, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, कृपा करके ठीक कर दो। नंदलाल उसकी आंखों पर वह मोर पंख घुमाता है। तभी चमत्कार होता है। उस रोगी को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। लंगड़े चलने लगे, रोगियों के बुखार उतरने लगे। ऐसे ही दिन ब दिन फिर से नंदलाल के अच्छे दिन आते हैं। हे राधे, ये सब आपकी कृपा है। आपकी वजह से ही आज मैं फिर से रोगियों की सेवा करने के काबिल हुआ हूँ। ऐसी कृपा रखना। एक रोगी नंदलाल के पास आता है और कहता है, वैद्य जी, मुझे एक बीमारी है जिसका इलाज सारे जग में नहीं। क्या आप कुछ कर सकते हो? बोलो भाई, क्या बीमारी है आपको? मैं कितना भी खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। मेरे घर की सारी चीजें भी खत्म हो गईं। अब मेरा दिमाग भी शैतान बनता जा रहा है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें भक्ति की जरूरत है। तुम जिस भी भगवान को मानते हो, उसकी आराधना करो। यह पंख भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं पर तुम्हें स्वयं संयम रखना होगा। तभी भगवान कृष्ण उस आदमी द्वारा प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे भक्त, तुम तुम्हारी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें जंगल में जो जख्मी मोर मिला था, वो मैं खुद था। मुझे आनंद हुआ कि तुम मेरे दिए पंख का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। लोगों की भलाई के लिए, अच्छे कार्य के लिए मैं हरदम भक्तों के साथ हूँ। अब तुम्हें कोई भी विपदा नहीं आएगी। तथास्तु। स्वर्ण परी की जादूगरी।
परियों की सुंदर दुनिया में एक परी ऐसी भी थी जिसे संसार की सबसे सुंदर परी कहा जाता था। उसका चंपाई गोरा रंग, बड़ी सुंदर आंखें, सुदर्शन मुखड़ा और लंबे सुनहरे रेशमी बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। उसका नाम स्वर्ण परी था। वो एक गुणवान, बुद्धिमान और परोपकारी परी थी। एक बार स्वर्ण परी ने पृथ्वी लोक की सैर करने की योजना बनाई और धरती पर एक जंगल में उतर आई। कुछ हिरण चौकड़ी भरते हुए दिखाई दे रहे थे। मोर वन में नाच रहे थे। एक सांवले रंग की लड़की रत्ना दुखी होकर नदी में कूदने जा रही थी। रुक जाइए, आत्महत्या करना पाप है। मुझे मत रोकिए, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे पास आओ, मत घबराओ। तुम्हें क्या कष्ट है, मुझे बताओ। मैं अनाथ हूँ। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। अपने ही घर में एक दासी की जिंदगी जी रही हूँ। मेरा उस घर में कोई सम्मान नहीं है। पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मुझे मेरे जीवन में सिर्फ दुख दर्द ही मिला है। क्या अच्छे कर्मों का यही सिला है? जिसके अच्छे कर्म व सुविचार होते हैं, उसके सपने एक दिन साकार होते हैं। रत्ना, तुम चिंता मत करो। ये लो, तुम्हें मैं एक जादुई अंगूठी देती हूँ। इस अंगूठी को छूकर तुम जो इच्छा करोगी वो पूरी हो जाएगी। ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारा कहना मानेगी। इसका सदैव सदुपयोग ही करना। ये देखो, मैंने जादुई छड़ी को घुमाया और तुम्हें मिल गई सुंदर काया। आज से तुम मुझे जब भी याद करोगी, मैं तुम्हारे सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। फिर मिलेंगे। रत्ना एक सुंदरी बनकर अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में जंगल पड़ता है। जादुई अंगूठी, हिरन को बचाओ और शेर को भगाओ। अब बंदर को नचाओ। हिरन की जान बची। शेर भागता है और बंदर नाचने लगता है। इसके बाद रत्ना घर पहुंच जाती है। आप कौन हैं और किससे मिलना चाहती हैं? चाची, मैं रत्ना हूँ। मुझे ध्यान से देखिए। अरे, ये क्या चमत्कार है? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये स्वर्ण परी का जादुई चमत्कार है। स्वर्ण परी? वो तुम्हें कहाँ मिली? नदी के किनारे। उसने मुझे एक जादुई अंगूठी भी दी है। तू वो जादुई अंगूठी मुझे दे दे। चाची, ये अंगूठी सिर्फ मेरा ही कहना मानेगी। बातें मत बना। जल्दी से ये अंगूठी तू मुझे दे दे, नहीं तो मार मार के तेरा बुरा हाल बना दूंगी। चाची ने आगे बढ़कर जैसे ही रत्ना की अंगूठी को छुआ, उसे एक बिजली का करंट जैसे लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। हाय राम, मुझे बचाओ। चाची, चाची उठो, अब होश में आओ। पुराने दिन भूल जाओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे माफ कर दो बेटी। अब जो तुम चाहोगी वही होगा। चाची, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। ए अंगूठी, मुझे अच्छे कपड़े, सुंदर गहने और धन दौलत दे दे। सामने कई सुंदर कपड़े, बहुत से सोने चांदी के गहने और ढेर सारी धन दौलत आ गई। हे भगवान, इतनी सारी धन दौलत तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बिटिया, तू ही मेरी प्यारी संतान है। तू ही मेरी भगवान है। चाचा भी आ गए। अंगूठी मेरे चाचा को पूरा स्वस्थ बना दो। अरे बिटिया, यह तो बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं तो फिर से नौजवान बन गया। देखो, जिस बिटिया को तुमने इतना सताया, आज उसी ने हमारा जीवन सफल बनाया। सदा सुखी रहो बिटिया। हमें इससे सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए। सत्कर्म और अच्छी भावना का फल हमें अवश्य मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।